सभी को प्रणाम। जैसा कि मैंने आपसे अभी अपने लास्ट वीडियो में कहा कि ये सोल एक चैतन्य शक्ति है और पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी ग्रेडियंट है। ये सोल एक चैतन्य शक्ति होने के साथ साथ हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एनर्जी की पॉकेट है। जो कर्म हम करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, उसका ही एनर्जी की फॉर्म में उसका रिफ्लेक्शन इस आत्मा में कोड हो जाता है। और वैसे ही स्मृतियों का भंडार इस माइट के अंदर, मतलब लाइट के चारों तरफ क्या है, माइट। तो उस माइट के अंदर हम जिसे अपना अवचेतन मन कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे शरीर को चलाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि जो हम आचरण की बात कर रहे हैं कि अनंत जन्मों से, अनंत जन्मों में हमने जो कुछ भी किया, आज हम जैसे हैं वैसे हम बन गए। हमारा जो व्यवहार है, जो कुछ भी है, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हम बन गए, वो हमारी अनंत जन्मों की यात्रा है। जो कुछ भी हम करते चले आए, जिस पथ को भी हम चलते चले आए, अच्छाई के पथ पे चले हैं तो अच्छा करने वाले बन गए, बुराई के पथ पर चले हैं तो बुरा करने वाले बन गए। और रेडीमेड सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये एक लंबी यात्रा है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है, और बिना ज्ञान के हम अपने इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकते, हम सत्य की तरफ नहीं जा सकते। तो जब हम योनि की बात करते हैं, जब मैं योनि की बात यहाँ इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि इस दरबार के साथ एक विशेषता जुड़ी है, पूर्वज मुक्ति धाम है। और जब आप इस दरबार के वीडियोस देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ भी रहती हैं, जैसे हम जिन्हें भूत प्रेत भी कह देते हैं, लोग उन टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो बहुत ही मतलब आदमी ऐसा सोचने लगता है कि अरे क्या भूत प्रेत हो रहे हैं ये, मतलब। लेकिन मैं उन सभी व्यक्तियों से भी, सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं एंजल्स की, जब हम बात करते हैं देवता की, तब आपको कोई कठिनाई नहीं होती। एंजल कौन है? वो भी तो आत्मा है ना। लेकिन वो चैतन्य शक्ति है जो हल्की है, इसलिए एंजल्स के साथ हमेशा विंग्स दिखाए जाते हैं। मतलब फरिश्ता मतलब जिसका फर्श वाले के साथ कोई रिश्ता नहीं। तो क्यों नहीं है फर्श पे? क्योंकि फर्श के ऊपर कौन सी चीज़ टिकेगी? जिसके साथ भार जुड़ा हुआ है। उनके साथ भार नहीं जुड़ा हुआ, दैट्स वाई दे आर फ्लाइंग। तो आज एंजल हीलिंग होती है, बल्कि तब आपको ऑकवर्ड नहीं लगता कि वहाँ भी तो चैतन्य शक्ति की बात हो रही है। जब हम देवताओं की बात करते हैं तब भी आपको ऑकवर्ड नहीं लगता? क्या आज हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं है कि अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, इंद्र देवता, ये सारे के सारे देवता हुए? तो देवता भी हैं, तो देवता भी फरिश्तों से नीचे हैं, लेकिन वो भी तो एक आत्मा के स्वरूप में ही हैं, उनकी भी तो एक योनि है। इसी तरह से मानव के अंदर भी एक चेतना है, हमारे अंदर भी जीवन है। हम जितने भी पशु पक्षी ये सब देखते हैं, इनके अंदर भी जीवन है। ये सब भी वही सब कार्य कर रहे हैं जो आप मनुष्य रूप में रहकर कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं फरिश्ता से लेकर के नीचे तक के जितने भी जीव जंतु हैं, या मैं एक अमीबा तक की बात करूं जो एक सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी डिवाइड होता है, बट उसके अंदर क्या है, सिंपल मैकेनिज्म है। वी बीइंग अ ह्यूमन वी आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इवॉल्व हैं इन स्पीसीज़ में। तो हमें क्या नहीं लगता कि मतलब ये जो चेंज हो रहा है, फरिश्ता से देवता, फिर मानव, फिर 84 लाख ये जो योनियाँ हैं, जो जीव जंतु कीट पतंगे सब कुछ बन रहे हैं, पेड़ पौधे, ये सब के सब भी चैतन्य हैं। इनके अंदर भी क्या पेड़ फलता फूलता नहीं है? आपको बहुत हैरानी होगी, लेकिन ये परम सत्य है कि जब कभी भी सतयुग का समय रहा होगा, उस समय में माँ प्रकृति बहुत अपनी हाई एनर्जी स्टेट के अंदर थी। उस समय वृक्ष भी बोलते थे। जैसे वृंदावन में वृंदा देवी थी, वृंदा देवी भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए बहुत ही व्याकुल थी। वो वृंदा देवी क्यों बनी? उस वन की रानी क्यों बनी? क्योंकि उन्हें कभी मतलब ये वरदान मिला था भगवान विष्णु से कि जब मैं जब मैं श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप लेकर आऊँगा, तब आप, मैं जो भी लीलाएं करूँगा, आप उसकी साक्षी बनेंगे। तो इसलिए भगवान गोकुल से वृंदावन गए थे, और वो मतलब एक वन के स्वरूप में ही थी, लेकिन जब उन्हें दर्शन करने होते थे वो मानव का रूप धारण कर लेती थी। तो आपको ये लगेगा कि ये सब चीज़ें इमेजिनरी हैं, नहीं। ये क्या है कि जब एनर्जी हाई स्टेट में है, वो अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम पहले देखते हैं कि कोई भी असुर होता था, वो आज अभी असुर के रूप में है। या रावण का ही मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सभी को पता है कि रावण एक असुर था, लेकिन वो मायावी था। जब उसने माता सीता का हरण किया,
तो उसने अपना ब्राह्मण रूप धारण कर लिया, तो वो क्या कपड़े पहनने के लिए गया था? नहीं, उसने संकल्प किया और वो ब्राह्मण बन गया। तो संकल्प में शक्ति विद्यमान थी कि जो संकल्प हम करते थे वो तुरंत ही सिद्ध हो जाता था। ये जो सिद्ध होना है ये हमारे विशुद्धि चक्र के एक्टिवेशन पे डिपेंड करता है। ये विशुद्धि चक्र कब एक्टिव होगा? जब आपके लोअर एनर्जी सेंटर्स, मतलब बहुत हाई एनर्जी स्टेट में, तब आपका ये एनर्जी सेंटर एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जिसे आज दुनिया नकार रही है, आप ये खुद ही देख पाएंगे। तो दरबार आपके लिए वही रास्ता खोल रहा है कि आप स्वयं देख सकें सत्य को। इसलिए बाबा ने मंत्र दीक्षा और तंत्र दीक्षा का रास्ता खोला। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, वो मैं सबके साथ बहुत ज़रूर मतलब साझा करने का प्रयास करूँगी। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो योनि है, मतलब जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो ये चैतन्य शक्ति, इसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, और जैसे हमारे अंदर ईश्वर के गुण समाते जाते हैं, हम एक दिन उसी के समान हो जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि हमने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मोक्ष मतलब कि हमारे जितने भी कर्म हमने किए, इन कर्मों ने हमें क्या किया? कर्म के बंधनों में बांधा, और जैसे बंधनों में हम बंधे उसके मुताबिक हमारा कर्म भोग तैयार हो गया। ठीक है? कर्म बंधन मतलब कि जो भी हमने किया, जिस लोक में भी हम रहे, हमने अच्छा किया बुरा किया, सब कुछ यहाँ पर ही संचित है। तो एक ब्रह्मांड की आयु होती है ब्रह्मा जी के 100 साल, है ना? तो आज जैसे कलयुग का जो टाइम पीरियड है वो 4,32,000 साल कहा जाता है। इससे डबल द्वापर, इससे डबल त्रेता, फिर उससे 4 गुना ज़्यादा सतयुग। सतयुग में आयु होती थी 1,00,000 साल, और आज होती है धरती पर 100 साल। ठीक है ना? तो ये क्या है? पावर का डिफरेंस है। तो इसलिए जो कुछ भी पुराने युगों में होता था वो इसलिए हो पाता था क्योंकि तब मतलब ये जीवन स्वयं शक्तिशाली था, उसके संकल्पों में शक्ति थी। ऋषि मुनि जो भी श्राप देते थे तुरंत फलीभूत हो जाता था। और दूसरा, प्रकृति भी सत्व प्रधान थी। आज हमारे सामने हम इतनी एनर्जी डिक्लाइन स्टेट में है कि हम तो सत्य को ही नहीं देख पा रहे। तो हमारे अंदर ये जो क्रियाएं हो रही हैं वो होना हमें बहुत ही असंभव लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये लाइट के चारों तरफ माइट इतनी थिक हो गई है कि जो बल्ब तो जल ही रहा है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन उसके अंदर से आपको प्रकाश आता हुआ आज दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आपको ये सब कुछ झूठा नज़र आता है, लेकिन ये झूठा नहीं है। बल्ब तब भी जल रहा था, बल्ब सतयुग में भी जल रहा था, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में भी जल रहा है। सिर्फ आपको जो हटानी है वो ये लेयर्स हटानी है। दरबार इन लेयर्स के हटाने के ऊपर ही कार्य कर रहा है, लेकिन ये भी एक लंबी यात्रा है। इसलिए इस चिकित्सा को भी आप बहुत ही धैर्य से पहले समझने का प्रयास करना, तब आप इस चिकित्सा के साथ जुड़ना, क्योंकि ये चिकित्सा जुड़ी है आपके प्राण ऊर्जा के साथ, है ना? ये क्या है? सोल की हीलिंग है। ये एक तरह से सोल का ट्रीटमेंट है। वो चैतन्य शक्ति जो आपके शरीर को बना भी रही है और चला भी रही है। इसलिए आप दरबार के जब बहुत सारे वीडियोस देखेंगे तो आप ये देखेंगे वो दरबार में गुरुदेव से मिलते हैं और ये कहते हैं हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन क्या हुआ? ये जीवन ही परिवर्तन हुआ, है ना? ये जीवन ही परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि जितनी परत थी वो परत दरबार क्या करता है, जब आप जितने भी वैदिक प्रक्रिया करते हैं तो आपकी क्लिनजिंग करता है। तो ये जो अनंत परतें आपके चारों तरफ चढ़ गई, उन परतों को धीरे 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 करके हटाता जाता है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जो हर व्यक्ति के अंदर इफ़ेक्ट है वो अलग अलग क्यों आता है? वो इसीलिए आता है कि किसी के ऊपर ये परत जो है वो कम चढ़ी हुई है, मतलब प्रकाश तो है लेकिन हल्की सी परत है, किसी में और ज़्यादा परत है, किसी में मोटी परत है ना? तो जैसे जैसे परत आपके अंदर चढ़ी हुई है वैसे ही आपको वैदिक परंपरा करने के बाद आपको उसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि इन परतों को हटाने का मार्ग यही है, तभी आप प्रकाश तक जा पाएंगे। इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वो मार्ग कभी आपको कोई डॉक्टर या रिसर्च या साइंटिस्ट दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी भी आपके कर्म बंधन ना तो पहचान सकता है, कोई डिवाइस नहीं बना, ना वो आपके कर्म भोग को काट सकता है। और जब तक आपका कर्म बंधन और कर्म भोग जो मुख्य कारण है, जब तक आपका वही नहीं कटेगा तब तक आप कभी हील हो ही नहीं सकते। तो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। प्रणाम।